हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे लीगल स्टडीज़ के पहले चैप्टर का 6th पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के मेन 4 रोल हैं: एज एन एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइज़र और एक्टिविस्ट। तो एडजुडिकेटर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो इंश्योर करता है कि सोसाइटी में कोई भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इंटरप्रेटर के तौर पे वो इंश्योर करता है कि जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन्हें एक वास्ट मीनिंग प्रोवाइड कर सके। एडवाइज़र के तौर पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ करता है, और एक एक्टिविस्ट के तौर पे वो खुद से केस स्टार्ट करता है जहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है और कोई भी वहाँ ध्यान नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही केस स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है एज एन एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर, वो समझा जा सकता है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट के साथ हैं। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ग्रांट करता है। क्या होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर कोई केस है दो स्टेट्स के बीच, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच, कोई स्टेट या सेंटर के बीच, तो ये केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 131 में दिया गया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में रिवर के पानी को शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नर्मदा रिवर का पानी शेयर करने में दो स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, जो एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी कहते हैं। तो ये आर्टिकल डायरेक्टली सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का राइट देता है अगर उन्होंने किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन फेस किया है। तीसरा है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि जो लोग हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं हैं, वो लोग हाई कोर्ट के जजमेंट की एक कॉपी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्लीड कर सकते हैं, और ये दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में पॉसिबल है। इसी को कहते हैं एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आखिरी है वाइड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। वाइड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में वो लोग जो किसी भी लोअर कोर्ट के भी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और यही है सुप्रीम कोर्ट का वाइड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। ये आर्टिकल 136 में दिया गया है। तो एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइज़र के तौर पे भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन प्रेसिडेंट सीक कर सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत, और इस प्रोसीजर को कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो यही होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कोर्ट का, जिसमें प्रेसिडेंट कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत। हालांकि ये ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि ये कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट अगर ज़रूरी समझे तभी वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो नेक्स्ट रोल है एज एन एक्टिविस्ट। तो एज एन एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लोकस स्टैंडी को रिलैक्स किया है, और अब ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही केस फाइल करे। विक्टिम के बिहाफ पे और भी लोग या और सोशल ग्रुप्स भी केस फाइल कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में तो
सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इनिशिएटिव लेके केस को स्टार्ट किया है। और ये सब पॉसिबल हो चुका है PIL की वजह से, जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे विक्टिम के बिहाफ पे कोई दूसरा भी केस फाइल कर सकता है। जो सबसे पहला PIL है वो है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो 1979 में रजिस्टर हुआ था। इसमें एक्टिविस्ट लॉयर ने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन जेल। तो और सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसको जस्टिस PN भगवती लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें भी फ्री लीगल एड का राइट है, और ऐसे ही सारे प्रिजनर रिलीज़ हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक है और हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट जो सिविल मैटर्स देखें, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर देखें। लोअर्स कोर्ट की कुछ लिमिट होती हैं, कुछ लिमिटेड एरिया होता है जिसके अंदर के केसेस ही लोअर कोर्ट्स देख सकते हैं। और जो भी पार्टीज़ लोअर कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो कुछ प्रोसीजर्स के बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट की भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है, जो कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर स्टेट होता है। और हाई कोर्ट से भी अगर कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में प्लीड कर सकते हैं। हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी होती है उन सारे लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो उसके अंडर आते हैं, और वो कभी भी उनसे कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है, उनके लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है अपनी लिमिट्स के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।